आज हमारे ज्यादा से ज्यादा नौजवान क्या कहते हैं बेरोजगारी से ग्रसित हैं। लेकिन कोई भी सरकार, सही बात है, पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन जैसे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन साथियों को एक आप आईएएस की कमेटी बैठा लीजिए, 4-5 आईएएस की कमेटी बैठा लीजिए, या फिर कोई ऐसा शिक्षा कुछ गठन कर दीजिए जिससे भर्तियां जो है प्रॉपर वे में, जैसे कि इस डेट में एग्जाम फॉर्म निकलेगा, 6 महीने में पेपर होगा, 1 साल में नियुक्ति मिल जाएगी, एक मतलब उसका टारगेट होना चाहिए। युवाओं की ये नहीं कि 1 साल 2 साल पहले फॉर्म निकला है, 5 साल में भर्ती इससे युवा जो है अब सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहा है, मान चलिए युवा तैयारी कर रहा है, उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा, वो एक भर्ती के चक्कर में 5 साल रुका, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो कहीं का नहीं रह गया। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे चाहे बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका एक बना दीजिए कि इस डेट में भर्ती निकलेगी, इतने टाइम में भर्ती पूरी हो गई। ये और प्राइवेट सेक्टर में निश्चित रूप से अगर आप प्राइवेट भी रोजगार दे रहे थे, जैसे मोदी जी का कौशल मिशन है, ये योजना है, वो योजना, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा 135 करोड़ की जनसंख्या, सबको रोजगार साहब नहीं मिल सकता, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक टारगेट दीजिए कि हाँ इतनी भर्ती देंगे, इतने समय में हम पूरा करेंगे, क्योंकि वो झांसे में ना रहे। लेखपाल की भर्ती योगी सरकार में 5 साल से होती रही, पूरी नहीं हो पाई, आई ही नहीं भर्ती, 5 साल में प्रतीक्षा लोग करते। शिक्षक भर्ती इन्होंने किया, लेकिन जो हमारी लोग की मांग थी 97,000 शिक्षक भर्ती, उन्होंने पूरा किया। आप जैसे शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं, आप शिक्षा विभाग में एक आयोग बना दीजिए ना, हर वर्ष 25-25 हजार भर्ती करेंगे। आप एक बार में 70,000 भर्ती कर दिए, उसके 4 सालों तक कोई भर्ती नहीं दे रहे हैं आप साहब। तो जो इन 4 सालों में बीएड और बीटीसी वाले हैं वो कहां जाएंगे साहब? आपने तो एक बैच को तो पूरे 70,000 भर्ती दे दी। आप एक विभाग बना लिया, आयोग बना लीजिए कि हाँ 25-25 हजार भर्ती देंगे, लेकिन हर वर्ष में हमारे हर वर्ष छात्र प्रशिक्षण करके निकलेंगे, टेट सीटेट पास करके निकलेंगे, 25 हजार शिक्षक नियुक्त होंगे हर साल। आप एक कैलेंडर बना दीजिए। आपके पास ये रोड मैप नहीं है। प्रभात कुमार जी थे लोक सेवा अध्यक्ष शिक्षा विभाग में सचिव पद पे, तो उन्होंने कहा हर वर्ष शिक्षा विभाग में हम टीचरों की नियुक्ति कर देंगे। भैया 69,000 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। हमारी मांग ये भी है कि आप जो भी सरकारी नौकरी दीजिए, ऐसा नहीं है पूरे जितने तैयारी कर रहे हैं सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये सच बात है, लेकिन आप एक डेडिकेशन रखिए। कोई भी सरकार आए एक ये बनाए कि हाँ 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों बात है। हमारी जो कि मुख्यता मांगे थी 57,000 वो भी हो। बाकी बात हमारे और भी साथी हैं और मैं लंबी बातें रख सकता हूँ, लेकिन अपने सभी साथी सभी बात रखे। राहुल यादव जी हैं, ये जी क्या नाम है? जी मेरा नाम देव शुक्ला है। मैं 2017 से 19 बैच बीटी से प्रशिक्षित रहा हूँ। मैं एक बार टेट 2 बार सीटेट क्वालिफाइड हुए हैं। कहीं ना कहीं हम जैसे जो गरीब किसान परिवार से गांव के रहने वाले लोग हैं, या जो भी हमारे बीच के अधिकांश जो नौकरी मध्यम वर्गीय नौकरी, लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, ये जाहिर सी बात है किसी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, मिनिस्टर, उद्योगपति का बेटा तैयारी नहीं करता। ये हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग तैयारी करते हैं, जिनका यही सरकारें हों चाहे जिसकी हो, यही सोचते हैं कि ये नौकरी मिल रहा। ये हम लोगों की नौकरी नहीं होती। मैं प्रयागराज रह रहा हूँ, हमारे जितने भी साथी रह रहे हैं, एक छोटा सा कमरा होता है, 2-3 दोस्तों के साथ रहना होता है, पैसे देना, परिवार की आर्थिक स्थिति होनी। हम लोग शिक्षा के उस क्षेत्र पढ़ाई करते हैं जब तक ओवरेज ना हो जाए। भर्तियां निकलती नहीं, भर्तियां निकलती हैं तो निकलने से पहले इनका पेपर आउट हो जाता है, क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम इनका एक टीम गठित होनी चाहिए। जो लोग पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो प्रोफेसर रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, उनका पेपर बनाते हैं, ऐसे भ्रष्ट जो गलत पेपर, उनको बर्खास्त करना चाहिए, सेवा मुक्त करना चाहिए। किन्हीं कारणों से पेपर भी आउट हो जाता है। हम जैसे आम प्रसिद्ध जितना है, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना होता है, बहुत परेशान रहते हैं। उम्मीद रहती है कि तैयारी करेंगे आगे, ये नौकरी नहीं देते। आप मान लीजिए भर्ती दे दीजिए, लगातार सरकारों से धरना चला, हमारे सारे साथी कह रहे हैं कि रोजगार दें, ये दें। ये सही है कि नौकरी सबको नहीं दे मिलेगा। मान लीजिए 8 लाख लोग टेट क्वालिफाइड हैं, 50,000 सीटें आ जाएंगे, बनेंगे तो 50,000 ही लोग, 7.5 लाख लोग टेट पास लोग नहीं बनेंगे। लेकिन उनको ये तो रहेगा कि हम जिसके पास योग्यता होगी, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वो कम से कम अपनी योग्यता का प्रदर्शन तो करेगा, अपने योग्यता के अनुसार जॉब तो लेगा।